तमिलनाडु एक हिंदी हेटिंग स्टेट। क्या ये सच है? 7 मिलियन हिंदी स्पीकर्स कॉल आवर स्टेट होम एंड दैट्स योर आंसर। फिर भी क्योंकि ये सवाल बार बार उठती है, चलिए फैक्ट्स पर आते हैं। तमिलनाडु का विरोध कभी हिंदी के खिलाफ या हिंदी स्पीकर्स के खिलाफ नहीं रहा। ये हमेशा इम्पोजिशन यानी हिंदी थोपने के खिलाफ रहा है। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी स्कूल्स में कंपलसरी बनाई गई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हिंदी से नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जबरदस्ती थोपी गई लैंग्वेज पावर बन जाती है। 1965 में भी जब हिंदी को यूनियन की सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात उठी, तमिलनाडु ने मना किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस का वादा रिप्लेसमेंट का नहीं था, वो इक्वालिटी का था। पेरियार, अन्ना जैसे थिंकर्स ये समझते थे लैंग्वेज कभी न्यूट्रल नहीं होती थी, वो डिसाइड करती है कौन आगे बढ़ेंगे और कौन हर बार अपना हक प्रूव करेंगे। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में ये ऑलरेडी दिख चुका है। हिंदी के डोमिनेंस के साथ भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, मैथिली जैसे ब्यूटीफुल जिंदा लैंग्वेजेस मार्जिन पर चली गई। करेक्ट? करोड़ों लोग इन्हें बोलते हैं, लेकिन स्कूल्स, एग्जाम्स और गवर्नेंस में उनके लिए जगह कम होती है। उनसे कहा गया ये सिर्फ बोली है। इसलिए तमिलनाडु जानता है, जब एक लैंग्वेज को ऊपर बिठाया जाता है, बाकी लैंग्वेजेस चुपचाप गायब होती है। और इसलिए तमिलनाडु तमिल को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं, बल्कि अपनी कल्चरल मेमोरी, हिस्ट्री और तमिल स्पीकर्स के अधिकार के लिए। एक बात क्लियर है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को राइट देता है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चूज करे। तमिलनाडु ने तमिल चूज की, इंग्लिश को रिटेन किया। ये डिसीजन इमोशनल नहीं था, ये फेडरल, प्रैक्टिकल और डेमोक्रेटिक था। अगर तमिलनाडु हिंदी हेटिंग होता तो 7 मिलियन हिंदी स्पीकर्स यहाँ रहते नहीं, यहाँ काम नहीं करते, यहाँ अपनी जिंदगी नहीं बसा। तमिलनाडु जो रिजेक्ट करता है वो हिंदी नहीं है, वो हायरार्की है। तमिल उयर मूच, प्रोटेक्टिंग इट is our constitutional right.